एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लीना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसे जंगलों की खोजबीन करना बहुत पसंद था। एक दिन जब सुनहरी धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, वह एक अनजाने रास्ते पर चली गई। रास्ता हरे भरे पेड़ों से ढका था और हवा में एक अजीब सा जादू था। तभी उसने झाड़ियों के पीछे एक हल्की सी चमकती हुई रोशनी देखी। वह धीरे धीरे उसके पास गई और फिर रोशनी हिलने लगी। अचानक एक नन्ही परी फूलों के पीछे से बाहर आई। उसकी नाजुक पारदर्शी पंख सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहे थे। वह गुलाबी पंखुड़ियों जैसी पोशाक पहने थी, जिसके किनारे सुनहरे धागों से खड़े हुए थे, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में उदासी थी। परी धीमे और परेशान स्वर में, तुम मुझे देख सकती हो? लीना ने चौंक कर देखा। लीना आश्चर्य से, हाँ, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? परी ने धीरे से पीछे की ओर इशारा किया। जो लीना ने देखा, उससे उसका दिल भर आया। वह एक भुला बिसरा परी बगीचा था। पहले जहाँ जीवन था, वहाँ अब केवल सूखी बेलें, टूटे हुए छोटे छोटे परी घर और एक सूखा हुआ फव्वारा था। हवा में कभी मौजूद जादू अब कहीं खो चुका था। परी नम आँखों से, यह जगह कभी दुनिया की सबसे सुंदर जगह हुआ करती थी, लेकिन अंधकार ने इसे छीन लिया। लीना के दिल में दृढ़ निश्चय जागा। लीना मुस्कुराकर, तो चलो इसे वापस लाते हैं। परी की आंखों में उम्मीद की चमक आई। दोनों ने मिलकर बगीचे को फिर से जीवित करने की कोशिश शुरू कर दी। लीना ने सोने के छोटे प्याले से एक मुरझाए नीले फूल पर पानी डाला। परी ने अपने सुनहरी जादुई धूल के छोटे छोटे कण बिखेर दिए और फिर छपाक, फूल चमकते हुए खिल उठा, जैसे कोई नीली परी की रोशनी उसमें समा गई हो। हर फूल जो खिलता, बगीचे में थोड़ी और चमक लौटती और जैसे जैसे वे बगीचे के दिल तक पहुँचे, कुछ जादुई घटित हुआ। बीच में रखी एक क्रिस्टल की वेदी हल्की नीली रोशनी से जगमगाने लगी। फिर अचानक उसमें से एक सुंदर छवि उभरी। वह थी परी रानी। वह सजीव और मनमोहक थी। उन्होंने एक चमकती हुई बैंगनी और चांदी की पोशाक पहनी थी, जिसमें सिल्वर बेल पत्तियों की कढ़ाई थी। उनकी चांदी जैसी लहराती जुल्फें चंद्रमा की रोशनी की तरह चमक रही थी। परी रानी मधुर लेकिन गंभीर स्वर में, अंधकार अभी भी यहाँ है, छाया में छिपा हुआ। अगर इसे रोका नहीं गया तो बगीचा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक ठंडी हवा पूरे बगीचे में फैल गई। आसमान काला होने लगा और कोहरे के बीच से एक भयानक आकृति उभरने लगी। वह लंबा साया जैसा प्राणी था, जिसने फटे हुए काले लबादे पहने थे। उसकी जलती हुई लाल आंखें भयानक लग रही थीं। अंधकारमय छाया गूंजते स्वर में, अब यह जगह मेरी है। लेकिन नन्ही परी ने हार नहीं मानी। उसके पंख चमकने लगे। उसकी पोशाक बदलकर सफेद सुनहरी जादुई गाउन बन गई। उसके हाथ में एक छोटा क्रिस्टल का डंडा चमकने लगा। लीना ने भी अपने भीतर शक्ति का प्रवाह महसूस किया। उसका पीला फ्रॉक एक नीले रंग की जादुई पोशाक में बदल गया। चमकते चांदी के जूते उसके पैरों में आ गए। अब प्रकाश और अंधकार का युद्ध शुरू हो गया। परी ने सुनहरे जादू की लहरें हवा में उछाली, जो अंधकार की ऊर्जा से टकराई। लीना ने रहस्यमयी दर्पण उठाया, एक ऐसा जादुई दर्पण जो अंधकार को उसी पर पलट सकता था। जैसे ही काली छाया ने अपनी शक्ति भेजी, वह उसके ही खिलाफ लौट गई। गूंजती चीखें, एक तेज रोशनी और फिर छाया हमेशा के लिए गायब हो गई। और उसी पल परी बगीचा फिर से जीवंत हो गया। सभी फूल खिल उठे, झरना चमकने लगा, परी घर मुरम्मत हो गए और फिर परियां लौट आईं। छोटे छोटे रंग बिरंगे परियां जो अलग अलग तरह के फूलों, रेशम और पत्तों की पोशाकें पहने थीं, हवा में खुशी से नाचने लगीं। परी रानी मुस्कुराते हुए बगीचे में उतरी। उन्होंने लीना के गले में एक चमकता हुआ फूलों का हार डाल दिया। परी रानी कोमल स्वर में, तुमने हमारा घर बचा लिया लीना। अब यह जादू तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा। लीना ने अपनी चमकती हुई माला को देखा और मुस्कुरा दी। अब वह हल्की सी परी जैसी पोशाक पहने थी। जैसे ही सूरज डूबा, लीना ने परियों को विदाई दी। लीना धीरे से फुसफुसाकर, मैं फिर आऊंगी। और इस तरह लीना परी बगीचे की हमेशा के लिए रक्षक बन गई। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.